सिंध असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। नए स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज ही होगा। दोनों ओहदों के लिए खुफिया रायशुमारी के जरिए होगी और पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद स्पीकर अवैस शाह, डिप्टी स्पीकर नवीद एंथनी उम्मीदवार हैं। अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब MQM और तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान असम्बली पहुँच गए हैं। सिंध असम्बली के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। ये मनाजिर आप देख रहे हैं सिंध असम्बली के बाहर के मनाजिर हैं और इस पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। आजिज़ जमाली वहाँ पर मौजूद हैं। आजिज़ 11 बज गए हैं, कब तक इजलास शुरू होगा? जी हाँ, 11 बजे सिंध असम्बली का वक्त है इजलास शुरू होने का, लेकिन अब तक इजलास शुरू नहीं हुआ है। सिंध असम्बली के मुख्तलिफ जमातों के अरकान की एक बड़ी तादाद इस वक्त पहुँच चुकी है सिंध असम्बली, लेकिन इजलास शुरू नहीं हुआ। दो तीन बड़ी अहम बातें कल PTI के आज़ाद अरकान ने हल्फ नहीं लिया था, वो आज पहुँच गए हैं। 9 अरकान हैं और उन्होंने बताया कि वो हल्फ लेने आए हैं। जबकि उसके अलावा जमात इस्लामी का भी एक रुकन बताया जा रहा है कि हल्फ लेने आना है उसको, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचा है। अहम बात यह है कि आज का जो शेड्यूल इजलास है उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए इलेक्शन होना है। स्पीकर के लिए मैं आपको एक लाइव मंजर दिखा देता हूँ। ये PTI के आज़ाद अरकान असम्बली में दाखिल हो गए हैं। ये फुटेज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसी वक्त सिंध असम्बली में PTI के जो आज़ाद मुंतखब अरकान हैं, 8 है उनकी तादाद, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नारेबाजी करते हुए ये लोग ऐवान में दाखिल हुए हैं। PTI का एक रुकन पहले आया था। 8 अरकान हैं टोटल PTI की। नारेबाजी करते हुए सिंध असम्बली के 9 मुंतखब PTI के अरकान सिंध असम्बली थे जो नारेबाजी करते हुए यहाँ ऐवान में पहुँचे हैं। तो PTI के सज्जाद सुमरो हैं जिन्होंने यहाँ गुफ्तगू करते हुए कहा था कि आज PTI के 9 अरकान जो हैं वो हल्फ लेंगे। अलबत्ता उन्होंने ये फ़ैसला नहीं किया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोट देना है या नहीं देना है। ये फ़ैसला उनके बकौल हम हल्फ लेने के बाद करेंगे। अलबत्ता स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से अवैस कादिर शाह जो है वो उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सोफिया शाह जो है वो स्पीकरशिप की उम्मीदवार हैं। डिप्टी स्पीकर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एंथनी नवीद उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले में जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के राशिद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। जैसे इजलास शुरू होगा तो पहले नए जो मेंबरान आए हैं उनसे हल्फ लिया जाएगा। उसके बाद फिर इजलास की कार्रवाई शुरू होगी। कार्रवाई में जो शेड्यूल कार्रवाई है उसमें सिर्फ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब है। पहले जो तरीक़ेकार है वो भी मैं आपको बता दूं। पहले स्पीकर का इंतखाब होगा, स्पीकर मुंतखब हो जाएंगे। जितने अरकान हैं वो अपने वोट के ज़रिए खुफिया रायशुमारी के ज़रिए स्पीकर को मुंतखब करेंगे। फिर स्पीकर से जो मौजूदा स्पीकर हैं आगा सिराज दुरानी वो हल्फ लेंगे। उसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। 9 मुंतखब स्पीकर जो हैं वो 9 मुंतखब डिप्टी स्पीकर से हल्फ लेंगे। उसके बाद कल का शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा जो वैसे जारी हो चुका है। कल सिंध असम्बली में कायदे ऐवान के लिए जो है वोटिंग होगी। आज उसके लिए नॉमिनेशंस होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले से ही कायदे ऐवान के लिए सैयद मुराद अली शाह को नामज़द कर दिया है। अलबत्ता MQM पाकिस्तान ने किसी को भी कायदे ऐवान के लिए अभी तक नामज़द नहीं किया है। MQM पाकिस्तान के ज़राए से हमने यहाँ मालूमात ली है तो वो बता रहे हैं कि आज ही MQM पाकिस्तान की पार्लियामानी पार्टी का इजलास सिंध असम्बली में होगा। उसमें ये फ़ैसला किया जाएगा कि आज शाम जो कायदे ऐवान यानी वज़ीर आला के लिए जो नॉमिनेशन पेपर्स होंगे MQM आया उनमें हिस्सा ले रही है या नहीं ले रही। ज़्यादा इम्कान है क्योंकि स्पीकर के इंतखाब में MQM ने हिस्सा लिया है, तो ये इम्कान मौजूद है कि वज़ीर आला के इंतखाब में MQM हिस्सा ले। और उसके बाद फिर कल जो है कल सुबह 11 बजे फिर इजलास होगा और कल इजलास में वज़ीर आला सिंध के लिए कागज़ात नामज़दगी के मुताबिक इंतखाब होगा। तो बहरहाल अब तक सिंध असम्बली का इजलास शुरू नहीं हुआ है। इजलास शुरू होने की तैयारियाँ मुकम्मल हैं। इजलास शुरू होने की तैयारियाँ मुकम्मल हैं। आजिज़ ये भी बताएगा MQM का पार्लिमानी इजलास भी होना है?
जी हाँ, MQM के MPA से हमारी यहाँ पर बात हुई। यही उनसे हमने पूछा कि जो वज़ीर आला का इंतखाब है उसमें MQM हिस्सा ले रही है या नहीं ले रही। तो उनका कहना ये था कि आज ही सिंध असम्बली में MQM की पार्लियामानी पार्टी का जो इजलास होगा और MQM की क़यादत से हमारा राब्ता है। क़यादत की हुक्म के मुताबिक ये फ़ैसला किया जाएगा कि MQM वज़ीर आला के इंतखाब में हिस्सा ले रही है या नहीं ले रही। एक दूसरी भी अहम बात यह है कि अभी भी ये वक्त मौजूद है कि अगर MQM स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए जो अपने उम्मीदवार मैदान में लाई है उनसे दस्तबरदार हो सकती है। यानी इजलास शुरू होने तक ये इम्कान मौजूद है कि अगर MQM ऐसा कोई फ़ैसला करती है और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवारों को दस्तबरदार करती है तो फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग नहीं होगी। फिर एक ही दो उम्मीदवार होंगे जिनके नामों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन अब तक की सूरत हाल ये है कि ये दोनों जमातों के उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं। तीसरी जमात PTI के आज़ाद अरकान भी ऐवान में पहुंच चुके हैं। देखना यह है कि वो कौन सा फ़ैसला करते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में। अच्छा आदिस, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने 3 मखसूस नशिस्तों पर भी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया हुआ और सिंध असम्बली के जो उज़ैर जुनेजो हैं उनके इंतकाल पर भी सीट जो है वो खाली है, वहाँ भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ।